सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रॉम जेपी यादव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप सभी का जो प्रिपरेशन है एनएमएस और एनटीएससी का वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड अपने प्रिपरेशन में आप खूब अच्छे से बिजी होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो पे हम सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फसलों का वर्गीकरण। भाई, हमको जो अपने देश में जितने भी फसलें हैं उनको एक, एक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, कि कौन सा फसल किस मौसम के लिए कंफर्टेबल है, उसको किस मौसम में बोना चाहिए एंड किस मौसम में और कौन सा तापमान है, टेम्परेचर है जिसमें उस फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। तो वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो पे आज हम करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। और ये जो आपका जो अभी जो टॉपिक है फसलों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आप खरीफ, रबी एंड जैद फसल, इसके अलावा भी और भी खाद्यान्न फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं, तो वो सब फसलों के बारे में भी जानेंगे। तो इससे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल साइंस में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो इसलिए आप जो है कि क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और जो पार्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कि कई कई बार पूछे गए एग्जाम में और क्वेश्चंस जो है कि रिपीट हुए हैं। ज़्यादातर आपको खरीफ, रबी और जायद फसलों पे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप जो है कि बहुत ही ध्यान से स्क्रीन पे अपना ध्यान रखें और जो चीज़ें बताई जाएंगी वीडियो पे उसको आप नोट करेंगे। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का मेरे इस चैनल जेपी यादव पे स्वागत है। अगर दोस्तों आप एनएमएमएस यानी नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा फॉर क्लास 8 के लिए एंड एनटीएससी रैंकर्स क्लास 9th एंड 10 मतलब कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में जो घंटी के आइकन है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी से ऐसे एक भी वीडियो मिस ना हो। सुनाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग फसलों का वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसको सबसे पहले जानेंगे। हम पढ़ेंगे फसलों के प्रकार के बारे में, ठीक है। फसलों के प्रकार यानी कि फसल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, और इसके अलावा फसलों का एक वर्गीकरण है कि फसल खाद्यान्न है। देखो, आज के टाइम पे हम जो है कि खेती एक अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए कर ही रहे हैं। इसके अलावा इसको कई लोग व्यापार के तौर पे भी कर रहे हैं। तो फसलों का जो वर्गीकरण आज के समय में खाद्यान्न है या व्यापारिक है या नकदी फसलें हैं, तो इस तरीके से जो है कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो वो देखेंगे एंड हम फसलों के प्रकार जानेंगे कि किस मौसम में कौन सा फसल बोया जाता है एंड कौन से माह में उसकी फसल तैयार हो जाता है और कब कटाई की जाती है। वो सारी डिटेल्स लेंगे एंड उस मौसम के क्या क्या मुख्य फसलें हैं उन फसलों के नाम जानेंगे। तो वो सब चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्किप मत करना। सुनो, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। एंड आज का हमारा टॉपिक है फसलों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम फसलों का वर्गीकरण और फसलों के प्रकार के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम फसलों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो भारत की जो भूभाग है, जो अपना जो भारत का एक तापमान है ना, तो उस हिसाब से हमारे भारत देश में फसलों को 3 प्रकार या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है खरीफ फसल, खरीफ फसल, ठीक है। और दूसरा है रबी फसल, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आप सभी योग कृषक बैकग्राउंड से होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये क्लास, ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल और एक है जायद, ठीक है, जायद फसल। तो फसलों के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो देखो, खरीफ फसल में देखो ये जो फसलों
फसल है, ये आपको पता होगा कि भारत में आप हम मुख्य तौर पे बात करेंगे मुख्यतः तो 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, एक बरसात का, एक सर्दी का और एक गर्मी का। तो ये मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, आप सभी को पता भी है, सर्दी, गर्मी और बरसात का। तो इस ऋतुओं के हिसाब से हमारे देश में फसलों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो वो कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में है, 3 ऋतु 3 फसलें, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो ये फसलों के प्रकार हैं, कुल 3 प्रकार हैं, रबी, जायद और खरीफ। तो अब हम एक एक फसल की डिटेल्स लेंगे कि जैसे ये खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल कब या किस ऋतु में बोया जाता है, कौन से माह में, एंड वो कितने दिन में तैयार होता है और कब उसकी कटाई की जाती है, और उस फसल के मुख्य उदाहरण क्या क्या है ना। तो वो सारी डिटेल्स हम एक एक फसल के ऊपर से एक एक फसल के ऊपर जाके हम डीपली आपको समझाएंगे कि खरीफ फसल का डिटेल्स देखेंगे, कौन से माह में बोया जाएगा, कब कटाया जाएगा, कब फसल तैयार होगा, और जो है कि इसके उदाहरण हैं, तो वो कौन कौन से हैं, फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं या फसलों के नाम, तो वो देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फसलों के प्रकार के अंतर्गत हम आज इन 3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्लास। तो चलो मैं जो है कि खरीफ फसल का डिटेल्स लेता हूँ एंड शेयर करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम खरीफ फसल की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो खरीफ फसल का जो बुआई है वो वर्षा ऋतु के दौरान किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ऋतुओं के हिसाब से फसल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो खरीफ फसल है वो वर्षा ऋतु के दौरान जो है कि बोया जाता है। अब वर्षा ऋतु भाई आप सबको पता है कि जून जुलाई के महीनों में मानसून का आगमन हो जाता है, यानी वर्षा ऋतु आ जाती है और हम जून जुलाई के महीनों में खरीफ फसलों की बुआई करते हैं। और ये जो खरीफ फसल है ये मिनिमम 100 दिन लेते हैं, मतलब तैयार होने में आपको तीन महीना 3.5 महीना ऐसा समय रहता है। 100 दिन में ये फसल लगभग तैयार हो जाता है और इसकी जो कटाई है वो सितंबर है, अक्टूबर या नवंबर के महीनों में होती है। अब वो फसल की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि महामाया है या मासरी है, पतला है कि मोटा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट हम एक मोटा आंकड़ा लेंगे तो 100 दिन में फसल तैयार होता है जो खरीफ फसल है वो, और इसका बुआई हम वर्षा ऋतु के दौरान ही करते हैं जून जुलाई के महीनों में, और इसकी जो कटाई है वो सितंबर अक्टूबर के महीनों में होती है। खरीफ फसल का जो मुख्य उदाहरण है या इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द, सोयाबीन है, अरहर, कपास, ज्वार, बाजरा या तिल। तिल भी आपसे जो तिल होता है ना कच्चा, या आपने नाम सुना होगा, जैसे आप वो खाते होंगे तिल का जो एक लड्डू होता है वो। तो ये जो तिल है इसकी फसल होती है कौन से महीनों में का, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और इसका जो बुआई है वो जून जुलाई के महीनों में होता है और सितंबर अक्टूबर में इसका कटाई इजीली हो जाता है। तो धान अपना छत्तीसगढ़ जो है कि धान का कटोरा कहा जाता है पूरे भारत में, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धान अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है और अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है कि खरीफ फसल के अंतर्गत आता है आपका धान। गन्ना भी आपका खरीफ फसल के अंतर्गत ही आएगा, है ना। गन्ना को अपना एक मादा बनाया जाता है, मादे से गन्ने की खेती की जाती है। मूंगफली का ठीक उसी प्रकार से करते हैं, और कपास है, उड़द है, और ज्वार बाजरा की भी करते हैं, बट नॉर्मली ऐसे खेती भी की जाती है। तो ये सारे उदाहरण धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द, अरहर है, ज्वार बाजरा है, सोयाबीन है या कपास है, ये सारी फसल खरीफ फसल के उदाहरण है, ठीक है। तो इन फसलों की जो बुआई है वो वर्षा ऋतु के आगमन के दौरान यानी कि जून जुलाई के महीनों में इन फसलों की बुआई की जाती है और यह फसल लगभग 100 दिन में तैयार हो जाता है और यह फसल सितंबर अक्टूबर अथवा नवंबर के महीनों में इस फसलों की कटाई की जाती है, ठीक है। तो ये रहा खरीफ फसल का डिटेल्स। अब हम एक रबी फसल के ऊपर जाएंगे, फिर हम जायद फसल के ऊपर, ठीक है। तो एक एक पार्ट्स को आप बहुत ही ध्यान से देखिए
एंड इसको नोट कर लीजिएगा कि खरीफ फसल का बुआई वर्षा ऋतु के दौरान होता है भाई, जून जुलाई के महीनों में। कटाई सितंबर अक्टूबर के महीनों में होता है। और इस खरीफ फसल का जो मुख्य फसल है, धान है, गन्ना है, मूंगफली है, उड़द है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, ये सारे खरीफ फसल के विभिन्न उदाहरण हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम उसके बाद हम रबी फसल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है कि रबी फसल का डिटेल्स देखेंगे। इससे पहले हमने देखा खरीफ फसल का, अब हम रबी फसल। तो जो रबी की फसल है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जो फसल है हम उसको मुख्यतः ऋतु के हिसाब से डिवाइड किए थे। तो हमने पहले देखा कि वर्षा ऋतु के दौरान हमने खरीफ फसल का बुआई कटाई जो है कि वो देखा था। अब हम आपका जो वर्षा ऋतु चला गया, उसके बाद कौन सा ऋतु आ जाता है, शीत, यानी कि ठंडी का मौसम। तो शीत ऋतु में हम रबी फसल की बुआई करते हैं, यानी कि जो रबी की जो फसल होती है ना, इनकी बुआई शीत ऋतु के दौरान की जाती है। यानी कि आपको पता है कि अक्टूबर या नवंबर के महीनों में, जस्ट अभी के महीनों में आपको ठंड का महसूस होने लगता है, ठंड का मौसम जो है कि आने वाला होता है, आगमन हो चुका होता है। तो शीत ऋतु का जो मौसम होता है अक्टूबर नवंबर के महीनों में, तो इन महीनों में जो है कि रबी फसल की बुआई की जाती है। अब यह फसल तैयार होता है, देखो मिनिमम अपने अंदर जो अधिकतर जो फसलें हैं वो 3 महीना या 3.5 महीना, यानी कि 100 से 120 दिन में लगभग फसल तैयार हो जाता है। तो अब अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु के दौरान रबी की जो फसलें हैं उनकी बुआई करके जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, उन महीनों में हम रबी फसल की कटाई करते हैं। और ये जो रबी फसल की जो मुख्य फसलें हैं, उन फसलों के नाम हैं गेहूं, मसूर, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। इसके अलावा ज्वार, जई, आपने नाम सुना होगा, जो कि रबी फसल के ही मुख्य फसलें हैं। तो रबी की फसलों का एक जो उदाहरण है, जैसे कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रबी फसल के उदाहरण हैं या रबी की मुख्य फसलें हैं, तो इसमें आपको धान, गेहूं और टमाटर या कुछ इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि रबी की फसल में जो मुख्य फसल है वो गेहूं है। तो रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं का फसल आता है, आपको पता है, तो आप इजीली आंसर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन कई बार बहुत मैंने देखा, हर साल को नए रबी, खरीफ और जायद फसल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्यों ना हम यह टॉपिक करा ही दें। तो रबी फसल का जो बुआई है वो शीत ऋतु के दौरान होता है, अक्टूबर नवंबर के महीनों में, एंड इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल के महीनों में की जाती है। तो रबी की फसल आपका शीत ऋतु में बुआई कर दिया अक्टूबर नवंबर के महीनों में, मार्च अप्रैल के महीनों में हमने रबी की फसल की कटाई कर दी। अब इसके मुख्य फसलें हैं गेहूं, सरसों, चना, मटर और आलू। तो ये इनकी प्रमुख फसलें हैं। अब हमने रबी फसल का भी डिटेल्स देख लिया। अब हमारे पास बचा जायद फसल का। अब हम सारे डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद हम जो फसल है उसको हम खाद्यान्न के तौर पे यूज कर मतलब करते हैं खेती। कई लोग व्यापार के तौर पे या कुछ नगदी फसलें होते हैं, तो वो देखेंगे। अभी हम देखेंगे जायद फसल का डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। तो अब हम जायद फसल का डिटेल देखते हैं, ठीक है। अब जायद फसल किस ऋतु में आएगा भाई, जायद फसल आएगा ग्रीष्म ऋतु के दौरान, हम इसकी बुआई करेंगे, है ना। हमने देखा खरीफ फसल की बुआई हमने वर्षा ऋतु में की, रबी फसल की बुआई शीत ऋतु में की। अब जायद फसल की बुआई हम ग्रीष्म ऋतु में करेंगे। तो भाई ग्रीष्म ऋतु के दौरान जायद फसलों की बुआई की जाती है, यानी कि ठीक मार्च अप्रैल के महीनों में जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका रहता है, उस महीनों में हम जायद फसलों की बुआई करते हैं, मार्च अप्रैल के महीनों में। अब जाके अपना जो ग्रीष्म ऋतु का जो जायद फसल है जिसकी बुआई हमने की थी मार्च अप्रैल के महीनों में, तो वो जो है कि कटाई के लिए कब तैयार होता है, जून जुलाई के महीनों में। तो जून जुलाई के महीनों में जब जायद की फसल पूरा तैयार हो जाता है, तब हम उनकी कटाई कर लेते हैं भाई।
जून जुलाई के महीनों में। और इन फसलों के उदाहरण हैं तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, या मौसम के हिसाब से फल या सब्जियां। सब्जियां अधिकतर मैंने देखा है यार कि जहाँ पे पानी की या सिंचाई की सुविधा होती है ना, तो गर्मी के दिनों में अधिकतर सब्जियों की खेती की जाती है। और अपने छत्तीसगढ़ में जहाँ पे मैदानी इलाका है वहाँ पे धान को ग्रीष्म या गर्मी फसल के नाम से बोया जाता है अधिकतर मैदानी इलाकों में। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो वो अलग है, एक बात है। अपने छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा था। तो एक मैं ग्रीष्म ऋतु में सुना हूँ या देखा भी हूँ, यानी रियल में किया भी हूँ कि ग्रीष्म ऋतु का जो गर्मी का मौसम होता है, इस मौसम में जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ पे अधिकतर फल एवं सब्जियों की खेती की जाती है। तो इसमें जो है कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा मुख्य रूप से इनकी बुआई की जाती है। और मौसम या कहीं का टेम्परेचर, तापमान जैसा है उस हिसाब से फल या सब्जियों की खेती ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में हम जिन फसलों की बुआई करते हैं वो फसल होते हैं जायद फसल, है ना। मैंने आपको बताया वर्षा ऋतु में जिन फसलों को बोया जाता है वो होता है खरीफ फसल। शीत ऋतु के दौरान जिन मौसम की जिन फसलों की बुआई करते हैं या जिनकी खेती करते हैं वो है रबी फसल। अब गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में हम जिनकी खेती करते हैं वो है जायद फसल। ठीक है, फिर से क्लियर करता हूँ। वर्षा ऋतु के दौरान हम जिन फसलों की खेती करते हैं वो होते हैं आपका खरीफ फसल। ठीक है, अब आता है आपका शीत ऋतु। तो इस ऋतु के दौरान हम जिन फसलों की खेती करते हैं वो होता है रबी फसल। अब आपका आता है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के दिनों में हम जिन फसलों की खेती करते हैं हम उनको बोलते हैं जायद फसल। तो जायद फसल मुख्य तौर पे ग्रीष्म ऋतु के दौरान हम इनकी बुआई करते हैं मार्च अप्रैल के महीनों में, और ये जून जुलाई के महीनों में तैयार हो जाता है। तब हम जायद फसल की कटाई कर लेते हैं। और इसके उदाहरण हमने देखे फल और सब्जियां मुख्य तौर पे, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा मुख्य रूप से इनकी खेती की जाती है। तो ये रहा फसलों के प्रकार। ये फसलों के प्रकार आपका पूरा का पूरा जो भारत का ऋतु है, मुख्य तौर पे 3 ऋतु है उस पर डिपेंड किया। वर्षा, शीत और ग्रीष्म, इन तीनों ऋतुओं के हिसाब से आपका जो फसल है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, तो वर्षा के दिनों में हम जिन फसलों की खेती करते हैं वो है आपका खरीफ फसल। शीत ऋतु के दौरान हम रबी फसल की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जायद फसल की खेती करते हैं। अब हम फसलों का वर्गीकरण के अंतर्गत देखेंगे कि कौन सी फसलें खाद्यान्न, मतलब कि खाने या खान पान की दृष्टि से बोया जाता है, और कौन सी फसल व्यापार करने की दृष्टि से खेती की जाती है, या और कौन सी फसल है जिनको हम नगदी फसलों के तौर पर बोलते हैं। यानी कि आजकल खेती का बहुत अलग अलग हम यूज़ कर रहे हैं। कोई व्यापार के तौर पे यूज़ कर रहा है, कोई नगदी फसल के तौर पे यूज़ करे। तो इस टाइप से फसलों का हम वर्गीकरण देखेंगे। अभी हमने फसलों के प्रकार देखा, जिसमें हमने खरीफ, जायद और रबी फसल देखे, किन किन महीनों में या किस किस ऋतु में इसकी बुआई और कटाई की जाती है, और इनकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, ये सारी डिटेल्स देख ली। अब हम फसलों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें हम खाद्यान्न, व्यापारिक और नकदी फसलों, ये सब फसलों के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से, बिल्कुल मुझे पता है कि आप एग्रीकल्चर से प्यार करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं बिना किसी देरी के जो फसलों का वर्गीकरण का पार्ट्स है उसको डिटेल्स देंगे, फिर हम अपना क्लास एंड करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। हमने देख लिया फसलों के प्रकार, अब हम फसलों का वर्गीकरण देखेंगे। सुना, फसलों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमारा जो फसल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है खाद्यान्न फसलें। ठीक है, पहला खाद्यान्न फसलें, एंड सेकंड है नगदी फसलें, और थर्ड है व्यापारिक फसलें। ठीक है, तो खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें और व्यापारिक फसलें। देखो, फसलों का वर्गीकरण 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा है भाई? खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें और व्यापारिक फसलें। तो आप सभी को पता ही है
कि अपन खेती करते हैं तो नॉर्मल सी जैसा कि अपन हम एक दृष्टिकोण से देखेंगे धान को। धान है, गेहूँ है, तो हम इनको किस चीज़ के लिए उत्पादन करते हैं, किस चीज़ के लिए भी, अब खाना है उसके लिए हमको चावल से खाना मिल रहा है, भोजन मिलता है, गेहूँ से रोटी है। तो इस तरीके से जिन फसलों से हमको भोजन की प्राप्ति हो रही है, खाद्य मिल रहा है, तो वो जो फसलें होती है वो होते हैं खाद्यान्न फसलें। ठीक है। हालांकि हम कुछ धान को ये सेल भी करते हैं, बट अपना एक जो धान है वो सरकार भी बफर स्टॉक करती है, तो किस चीज़ के लिए, वो खाद्यान्न के लिए करती है। तो फसलें कुछ होती हैं जैसे धान है, गेहूँ है, तो ये फसलों को हम खाद्यान्न फसलें बोलेंगे। ठीक है। और कुछ होता है नकदी फसल। नकदी फसल जैसे कि गन्ना है, कपास है ना। तो ये सब क्या है, नकदी फसलें हैं, है ना। ये नकदी फसल होते हैं। और व्यापारिक फसलें, अब जैसे कि आप व्यापारिक फसलों की मैं बात करूं तो कई लोग मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में, काफ़ी बड़े एरिए पे सब्जियों की खेती करते हैं। इसके अलावा वो चाय की खेती करते हैं। ठीक है। और तंबाकू है, ये सब चीज़ें मतलब, और व्यापार के रूप में उसको यूज़ करते हैं। मतलब कि जो फसल है उसको वो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से वो उत्पादन करके सेल करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें और ये जो व्यापारिक फसल है इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल इसके उदाहरण हैं उसको देख लेते हैं, एंड देन हमारा क्लास जो है कि एंड होगा। ठीक है। तो वो देखते हैं एंड आपका जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएगा एंड आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। सो अब देखते हैं खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आपका जो धान है, गेहूँ है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। अब जो नकदी फसलें वह है तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट, है ना, कुछ सब्जियां हैं जो कि नकदी फसलें हैं। इसके अलावा व्यापारिक फसलों के एग्जाम्पल में चाय है, कहवा, गन्ना, कपास, सरसों, और जितने भी तिलहन फसलें होती हैं जैसे अरहर, उड़द, मूंग, ये जो सारी तिलहन फसलें हैं वो व्यापारिक फसल के अंतर्गत इसको इस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फसलों का वर्गीकरण के अंतर्गत इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खाद्यान्न, नकदी और व्यापारिक फसलें। ठीक है। तो खाद्यान्न फसलें वह हैं जिनको हम खाने या भोजन प्राप्ति की के दृष्टि से करते हैं खेती उनकी, जैसे कि धान है, गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा है। इनकी खेती हम मुख्य रूप से खाद्य के दृष्टिकोण से करते हैं, भोजन प्राप्त हो सके जिनसे उनको अपना भोजन मिल सके, उसके लिए हम करते हैं खाद्यान्न फसलों की खेती, जिसके अंतर्गत आता है आपका धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा। नकदी फसलें हैं जहाँ पे नगद नगद जैसे कि नगद लेन देन होता है, नकदी डील होती है, ऐसी फसलें होती हैं। तंबाकू, गन्ना और जो कपास है, जूट है, ये सारी जो खेती की जाती है इन फसलों की, ये होती है नकदी फसलों के अंतर्गत, इसको रखा गया है। अब जो आपका व्यापारिक फसल है, व्यापार के दृष्टिकोण से जिसकी खेती की जाती है वो फसलें हैं चाय, कहवा, गन्ना, कपास। देखो गन्ना, कपास नगद भी होते हैं और व्यापारिक की दृष्टि से भी उसको बोया जाता है। और सरसों है, सरसों भी काफ़ी हाईली डिमांड है, जो कि काफ़ी सारा जो राज्य है या कोई दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा जितनी भी तिलहन फसल होती हैं, अरहर है, उड़द है, मूंग है, तो ये सारी फसलें जो तिलहन फसलें हैं वो व्यापारिक फसलें के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपका फसलों का वर्गीकरण हो गया और फसलों के प्रकार हो गए। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आई होप आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपको आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए और तैयारी करने के लिए साइड में जो घंटी का आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी से ऐसी एक वीडियो मिस ना हो। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव को, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं इस अगले वीडियो में।